हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हार्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट AG 608 का आप लोगों को मैं 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। और तीनों टॉपिक एक ही से मतलब 3 इंसेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन तीनों का एक ही चीज़ देखेंगे हम लोग। देखेंगे इसमें सभी का लाइफ साइकिल, जैसे एपीकल्चर मतलब जैसे मधुमक्खी का हो गया लाइफ साइकिल, ठीक है। सिल्क वार्म का हो गया, लैक का हो गया, ठीक है। तीनों का हम लोग लाइफ साइकिल देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई लाइफ साइकिल। आप लोग जब भी पेपर उठा के देखेंगे तो पूछा रहता है लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल देख लेते हैं। वैसे बोले तो मधुमक्खी का जो जीवन काल होता है उसमें कुल 4 अवस्थाएं होती है, ठीक है। मधुमक्खी के जीवन काल में कुल 4 अवस्थाएं होती हैं: एग, निम्फ, प्यूपा और अडल्ट, ठीक है। एग, निम्फ, प्यूपा और अडल्ट। तो इन सभी चारों के बारे में भी जानेंगे इसी वीडियो में, और सभी के बारे में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा देख लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे इसका जीवन इतिहास। तो जैसा कि आगे बताया गया है, वंश वृद्धि का कार्य रानी माता करती है या रानी मधुमक्खी करती है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो, जब मैंने इसका पिछला वीडियो बनाया वहाँ पे मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया हुआ कि इसमें वर्कर क्या काम करता है और रानी मधुमक्खी क्या काम करती है, ठीक है। तब मेरी मधुमक्खियाँ क्या काम करती है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो आप लोग यदि वह वाला वीडियो देखेंगे तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें वही बताया गया है कि इसमें जो वंश वृद्धि का काम होता है, संख्या बढ़ाने का काम होता है, वह रानी मधुमक्खी करती है। बसंत अथवा शरद ऋतु में आते ही रानी मधुमक्खी नर उत्पन्न करती है। नर उत्पन्न होते ही रानी मधुमक्खी अपने छत्तों के पुराने सदस्यों को लेकर छत्ते से उड़ जाती है, जो कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, स्वार्मिंग करती है। क्या करती है भाई? स्वार्मिंग करती है, ठीक है। ये जो रानी मधुमक्खी होती है, जब अपना वंश बढ़ा लेती है, जब नर उत्पन्न हो जाते हैं, तो जो पुराने नर होते हैं छत्ते में, सॉरी जो पुराने सदस्य होते हैं छत्ते में, उनको लेकर उड़ जाती है छत्ते को छोड़कर। इसके पश्चात पुराने छत्ते से नए नर रानी पुत्रियाँ तथा श्रमिक निकलते हैं, ठीक है। इसके पश्चात ही क्या होता है, पुराने छत्ते से नए नर निकलते हैं और रानी पुत्रियाँ तथा श्रमिक भी निकलते हैं, ठीक है। जो वह उसमें से क्या करती है कि अंडा देकर जाती है। तो अंडा देती है, उसके बाद जो उसके पुराने सदस्य थे उनको लेकर उड़ जाती है। फिर जो अंडा होता है ना, उसमें से रानी निकलती है और ड्रोन निकलते हैं और कमेरी मधुमक्खी भी निकलती है और श्रमिक भी निकलते हैं, ठीक है। जो रानी पुत्री सबसे पहले निकलती है वह एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। सबसे पहले जो रानी मधुमक्खी निकलती है अंडे से, वह क्या करती है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकालती है, जिससे अन्य रानी पुत्रियां जो हैं वो मर जाती हैं, मतलब ठीक है, वो क्या होती हैं, मर जाती हैं निकलने से पहले ही। इस प्रकार अब अकेले हो जाने के कारण वह छत्ते की स्वामिनी बनकर रानी का रूप ले लेती है तथा मैथुन के लिए उड़ान भरती है, ठीक है। इतना बात आप लोगों को समझ में आया? क्या समझ में आया कि भाई इसमें देखिए जो वंश वृद्धि का काम होता है, जैसे अपनी जीवन मतलब संख्या बढ़ाने का जो काम होता है, वह रानी मधुमक्खी करती है। रानी मधुमक्खी शरद ऋतु आते ही, बसंत और शरद ऋतु आते ही क्या करती है, नर उत्पन्न करती है। नर उत्पन्न होते ही माता अपने छत्ते के जो पुराने सदस्य होते हैं उनको लेकर के उड़ जाती है, स्वार्मिंग कर लेती है। इसके पश्चात पुराने छत्ते से नए नर, नई रानी पुत्रियाँ और श्रमिक निकलते हैं। जो रानी पुत्री सबसे पहले निकलती है वह सभी को एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलने से पहले ही मार देती है, ठीक है। इस प्रकार से वह अकेले हो जाती है और वह छत्ते की स्वामिनी बन जाती है, वह रानी बन जाती है, ठीक है। स्वामिनी बनकर रानी का रूप ले लेती है और रानी ही मैथुन का कार्य करता है, मतलब रानी वृद्धि करने का कार्य करता है अपनी जनसंख्या को। तो फिर से वो क्या करता है, मैथुन के लिए उड़ान भरती है। अब मैथुन उड़ान में क्या होता है भाई, मैथुन करेंगे सब। और रानी जो होता है अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार मैथुन करती है, ठीक है। यह बात याद रखिएगा, रानी जो होती है वो अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार मैथुन करती है। तो रानी पुत्री 2 या 3 दिन पश्चात ही मैथुन के लिए उड़ान भरती है। उसके पीछे बहुत सारे नर उड़ते हैं, ठीक है। अब भाई जो बहुत सारे नर उड़ते हैं इनमें भी भाई बहुत सारा मार झगड़ा लड़ाई होता है, ठीक है। तो ये नर आपस में लड़ते हैं और अंत में बचा हुआ जो एक नर बचता है वही रानी पुत्री से क्या करता है, संभोग करता है। नर के जनन अवयव मादा के जननांगों में फंसे रहते हैं, जिन छत्तों में वापस आने पर रानी स्वयं या श्रमिक निकाल कर फेंक देते हैं, ठीक है। तो जो रानी पुत्री होती है वह 2 से 3 दिन बाद मैथुन के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। जब वह मैथुन को उड़ान भरती है तो उसके पीछे बहुत सारे नर उड़ते हैं। अब ये जो नर होते हैं आपस में मतलब क्या करते हैं, लड़ते हैं। उसके बाद अंत में जो एक नर बचता है
वही रानी मधुमक्खी के साथ जो होता है संभोग करता है। नर के जनन अवयव मादा के जननांगों में फंसे रहते हैं, जिन्हें छत्ते में वापस आने पर रानी स्वयं या श्रमिक निकालकर फेंक देते हैं। नर से प्राप्त वीर्य शुक्रधानी, ठीक है, ये जो नर से प्राप्त वीर्य शुक्रधानी होता है इसी में इकट्ठा रहता है, जिसे रानी मधुमक्खी जब चाहे आवश्यकता के अनुसार प्रयोग कर सकती है और अंडा दे सकती है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, रानी मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार मैथुन का कार्य करती है, मतलब संभोग करती है। अगला है अंड निक्षेपण या अंडा वाला स्टेज समझ लीजिए, ठीक है, एक स्टेज। तो कुछ समय पश्चात रानी पुत्री अंडा देना प्रारंभ करती है, इसे रानी माता कहने लगते हैं। ठीक है, जब यह अंडा देना प्रारंभ करने लगती है तो इसको रानी माता बोलते हैं। यह एक कोष्ठ में एक ही अंडा देती है। इसके अंडे लंबे पतले अंडाकार तथा हल्का पीले रंग के होते हैं। ठीक है, अंडों से 3 या 4 दिन में गर्भ निकलते हैं। अंडे से 3 से 4 दिन में क्या निकलते हैं भाई? गर्भ निकलते हैं। यह पतला लंबा तथा हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, शिशु समझ लीजिएगा। श्रमिक मधुमक्खी से खाने में 2 से 3 दिनों तक रॉयल जेली देती है। ठीक है, इसमें जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, मैंने आप लोगों को बताया श्रमिक क्या करती हैं, ड्रोन क्या करते हैं, रानी मधुमक्खी क्या करती है। तो इसमें जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वह इन मधुमक्खियों को 2 से 3 दिन तक रॉयल जेली देती हैं। इसके पश्चात पराग और मधु देती हैं। परंतु जिन गर्भ को रानी पुत्री बनाना होता है, ठीक है, जिसमें से जैसे वो गर्भ जो है, जो निम्फ है, शिशु है, उसमें से जिसको रानी मधुमक्खी बनाना होता है, रानी पुत्री बनाना होता है, उन्हें 2 से 3 दिन और रॉयल जेली खाने को दिया जाता है। इन 5 से 6 दिनों में गर्भ जो होता है पूर्ण रूप से विकसित होकर कोशावस्था में, ठीक है, प्यूपावस्था में आ जाता है। ठीक है, कोशावस्था में आ जाता है। क्रीमकोश गर्भ पूर्ण रूप से विकसित होने पर हमने चारों तरफ एक कोकून बनाकर उसके अंदर कोशावस्था बदलता है। ये जो कोशावस्था होता है वह 7 से 14 दिन का होता है। इसके पश्चात इनसे प्रौढ़ निकलते हैं। प्रत्येक प्रौढ़ की विभिन्न अवस्थाओं में लगने वाला समय निम्न तालिका में दिया गया यहाँ पे। जिसे रानी मधुमक्खी होती है वह 15 से 16 दिन में क्या होता है कि जो अडल्ट होता है, ठीक है, उसमें परिवर्तित हो जाता है। श्रमिक 18 से 20 दिन में और नर 23 से 24 दिन में। ठीक है, यह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह आप लोगों का मधुमक्खी का हो चुका है। आगे देखेंगे हम लोग रेशम के कीट का। तो रेशम का कीट एक शलभ या मोथ है जो लगभग 30 मिलीमीटर लंबा तथा पंख विस्तार 40 से 50 मिलीमीटर एवं इसका रंग पीताभी श्वेत होता है। नर मादा की अपेक्षा छोटा होता है। सिर एक जोड़ी गोल काले संयुक्त नेत्र तथा द्विकंगाकार एंटेनी होता है। इसके जो मुखांग होते हैं वह अक्रियाशील होते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रौढ़ कुछ खाते नहीं तथा 2 से 7 दिन तक ही जीवित रहते हैं। ठीक है, समझते चलिएगा। यह क्या है? यह कीट एक मोथ है जो कि लगभग 30 मीटर लंबा तथा इसका जो पंखों का विस्तार होता है वह 40 से 50 मिलीमीटर होता है। इसका रंग पीताभी श्वेत होता है। नर मादा की अपेक्षा छोटा होता है। इसका सिर एक जोड़ी गोल काले संयुक्त नेत्र तथा द्विकंगाकार एंटेनी होता है। मुखांग अक्रियाशील होता है, जिसके फलस्वरूप प्रौढ़ कुछ खाते नहीं और 2 से 7 दिन बाद ही मर जाते हैं। जब भाई कुछ खाएंगे तो मर ही जाएंगे। वक्ष आगे की ओर पतला और पीछे की ओर चौड़ा होता है। अगली जोड़ी पंखों पर कुछ मटीले रंग की भद्दी तिरछी सिराएं होती हैं तथा उधर 8 से 9 खंडों का एवं मोटा होता है। प्रौढ़ का सारा शरीर रोमों से ढका हुआ होता है। नर तथा मादा कीट उदर की नोक से नोक सटाकर विपरीत दशाओं के मुँह करके मैथुन करते हैं। ठीक है, तथा निषेचन मादा के अंदर होता है। इसे पुरुष से कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने आप लोगों को जो बताया था ना, क्या बोलते हैं, मधुमक्खी के जीवन साइकिल, वहाँ पे याद रखिएगा जो मधुमक्खी होती है ना, वो अगर चाहे तो वह निषेचित अंडा भी दे सकती है और अनिषेचित अंडा भी दे सकती है। जो निषेचित अंडा होता है, रानी शिशु सिर्फ उसी में से निकलती है और अनिषेचित अंडे से ड्रोन निकलते हैं। याद रखिएगा भाई, वहाँ मैं बताना भूल गया था। तो यह हो गया इसका जीवन इतिहास। ठीक है, देखिए आप लोग सोचेंगे भाई क्या पढ़ना सिर्फ है एक निम्फ अडल्ट और यह क्या क्या पढ़ा रहे हैं। तो भाई यह जो मैं बता रहा हूँ ना इम्पॉर्टेंट है। लाइफ हिस्ट्री पूछेगा। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री पूछेगा, इसलिए मैं पूरा हिस्ट्री बता रहा हूँ क्या होता है, कैसे होता है। आगे देखते हैं अंडा। तो मैथुनोपरांत जब मैथुन कर लेते हैं, मैथुन कैसे करते हैं मैंने भी आप लोग को बताया कि नर और मादा कीट जो होते हैं उदर की नोक से नोक को सटाकर विपरीत दशा की ओर मुँह करके मैथुन करते हैं।
तथा निषेचन मादा के अंदर होता है। ठीक है, मैथुन के बाद मादा रात्रि में अंडे देना शुरू करती है। अंडे जो होते हैं, देखिए हम लोग लाइफ साइकिल मलबरी सिल्कवार्म का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अंडे जो होते हैं शहतूत की पत्तियों पर चिपकाकर समूह में दिए जाते हैं। मादा एक बार में लगभग 300 से 400 अंडे देती है। मादा एक बार में लगभग 300 से 400 अंडे देती है। प्रत्येक अंडा चपटा गोलाकार सफ़ेद रंग का होता है, जो पकने पर भूरे काले रंग का हो जाता है। जो पकने पर क्या होता है, भूरे काले रंग का हो जाता है। अंडा फूटने का समय गर्मियों में 10 से 12 दिन तथा सर्दियों में 30 दिन का होता है। यह जो अंडा होता है यह गर्मी में 10 से 12 दिन में और सर्दी में 30 दिन में पकता है। ठीक है, मतलब फूट जाता है। कुछ जातियों के अंडे तो सर्दियों में ही नहीं, सर्दियों में फूटते ही नहीं तथा इसी में शीत निष्क्रियता करते हैं, अतः इनकी प्रतिवर्ष एक ही पीढ़ी पाई जाती है। ऐसी जातियों को एकल भ्रूणीय जाति कहते हैं। ठीक है, यह जो ऐसी जातियाँ होती है जिनके जो वंश होते हैं, जिनकी जो पीढ़ी होती है एक ही होती है, उनको एकल भ्रूणीय जाति कहते हैं। इस प्रकार की एक जातियाँ विदेश में ठंड देशों में पाई जाती है, जहाँ वर्ष भर में अधिकतर सर्दी रहती है। हमारे देश में इसकी बहुभ्रूणीय जातियाँ ही मिलती है जिनकी वर्ष में 2 से 7 पीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, एक देखा आप देखेंगे इसका सुंडी। अंडे से निकलने के बाद सुंडी लगभग 3 मिलीमीटर लंबी स्लेटी रंग की होती है। इसके मुखांक काटने चबाने वाले होते हैं। वक्ष में 3 टांग तथा उदर में 5 जोड़ी टांग होती है, जो क्रमशः 3, 4, 5, 6 और 10वें खंड पर स्थित होती हैं। उदर में 8वें खंड पर पृष्ठीय सतह पर एक छोटा श्रृंगी उपांग होता है, जो पीछे की ओर मुड़ा होता है। इसे पृष्ठीय शुक्र कहते हैं। ठीक है, इसे पृष्ठीय शुक्र कहते हैं। सुंडी अंडे से निकलने के पश्चात शहतूत की पत्तियां खाना आरंभ कर देती है और 4 से 5 दिन के बाद ही शिथिल होकर प्रथम निर्मोक करती है। इस प्रकार इसमें 4 बार त्वचा का निर्मोचन होता है। मोल्टिंग भी इसमें 4 बार होता है और पूर्ण विकसित सुंडी लगभग 75 मिलीमीटर लंबी होती है। इसकी लार ग्रंथियाँ अत्यधिक विकसित होती हैं। सुंडी का जीवन काल 30 से 35 दिन का होता है, परंतु ठंड में कई महीने लग जाते हैं। 5वें इंस्टार की सुंडी क्रीमकोश से बदलने से पहले कोकून बनाना शुरू करती है। कोकून बाहर से अंदर की ओर बुना जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह अपने वजन की 30,000 गुना पत्तियां खा लेती हैं। ठीक है, अपना जितना इनका वजन होता है उससे 30,000 गुना ज़्यादा पत्ती खा लेती है। आगे क्रीमिकोश, तो इसका जो कोकून होता है वो 38 मिलीमीटर लंबा, 19 मिलीमीटर चौड़ा, अंडाकार, सफ़ेद अथवा पीले रंग का होता है। इसके अंदर सुंडी जो होता है वह कोशावस्था में बदलता है। कोकून एक ही धागे की बनी होती है। यह 15 सेंटीमीटर धागा प्रति मिनट के हिसाब से बुनती है। इस प्रकार 3 से 4 दिनों में यह लगभग 1000 मीटर लंबा धागा बुनती है। क्रीमकोश लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर चौड़ा, लाल भूरे रंग का होता है। भाई देखिए समझते चलिएगा आप, ऐसा नहीं कि मैं दोबारा बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, कोशावस्था में 10 से 15 कोशावस्था इसकी जो होती है 10 से 15 दिन की होती है। क्रीमिकोश से जब प्रौढ़ बनता है तो वो बाहर निकलने के लिए अपने मुख से एक क्षारीय द्रव निकालता है, जिससे कोए का अगला भाग गल जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो कोकून होता है उसका अगला भाग गल जाता है, उसमें एक छेद हो जाता है जिससे प्रौढ़ कीट बाहर निकलता है। इसके कोकून का धागा कट जाता है और कीटों के निकलने से पहले एक कोकून को पानी में उबाल लिया जाता है तथा तेज धूप में सुखा लिया जाता है, जिससे प्रौढ़ अंदर ही मर जाते हैं। इस कोकून से रेशमी धागे उधड़कर साफ कर लिया जाता है। ठीक है, तो यह इसका लाइफ साइकिल था किसका, मलबरी सिल्कवार्म का। आगे हम लोग देखेंगे लैक का। ठीक है, लैक का, तो इसके जीवन काल में कुल 3 अवस्थाएं होती हैं, अंडा, शिशु और प्रौढ़। ठीक है, एग, निम्फ और अडल्ट। अभी हमने जो 2 पढ़ा उसमें 4, एग, निम्फ, प्यूपा, अडल्ट। इसमें 3, एग, निम्फ, अडल्ट। तो इसके जीवन चक्र में कुल 3 अवस्थाएं ही होती हैं। अंडा मतलब एग स्टेज, मादा कीट लक्ष्य कीट या लैक सेल के अंदर 200 से 500 तक अंडे देती है। अंडे फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज दोनों प्रकार के दिए जाते हैं। दोनों प्रकार के अंडों से नर तथा मादा कीट निकलते हैं। मादा कीट 3 प्रकार के अंडे देती हैं। ऐसी मादाएं जिनके अंडों से नर तथा मादा बराबर संख्या में निकलते हैं, जिनके अंडों से नर कम तथा मादा अधिक निकलती है, जिन अंडों से नर अधिक तथा मादाएं कम निकलती है। ठीक है, देखिए जी, इसमें जो मादाएं होती है ना वो 3 प्रकार के अंडे देती हैं। कभी कभी ऐसा था कि अंडा जितना मेल है उतना फीमेल भी रहेगा, मतलब जितना नर उतना मादा भी रहेगा। कभी कभी ये अंडों में नर कम और मादा अधिक निकलती हैं, कभी कभी नर अधिक और मादा कम निकलती है। ठीक है, और यह फर्टाइल और अनफर्टाइल दोनों प्रकार के अंडे देते हैं।
लेग सेल के अंदर 200 से 500 तक अंडे देती हैं। प्रत्येक अंडा लगभग 0.4 मिलीमीटर लंबा तथा 0.2 मिलीमीटर चौड़ा तथा गुलाबी रंग का होता है, जो बाद में भूरे रंग में बदल जाता है। मादा कीट प्रायः पूर्ण विकसित अंडे देती है। ठीक है, मादा कीट पूर्ण विकसित अंडे देती है। ये कुछ ही घंटों में फूट जाते हैं, जिनसे शिशु निकलते हैं। इसी कारण कुछ वैज्ञानिक इसकी मादाओं को बच्चे देने वाली कहते हैं। ठीक है, बीबी पोरस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बीबी पोरस कहते हैं। ठीक है, यह क्या करती है, मतलब पूर्ण विकसित अंडे देती है, जिससे कुछ घंटे में अंडे फूट जाते हैं, जिससे शिशु निकलती है। इसी कारण वैज्ञानिक इसे बच्चे देने वाली कहते हैं, बीबी पोरस कहते हैं, पैरस। आगे शिशु। ठीक है, एक के बाद निम्फ का, शिशु का। तो अंडा फूटने के पश्चात उसमें से 0.6 मिलीमीटर लंबा, 0.25 मिलीमीटर चौड़ा गुलाबी रंग का शिशु निकलता है। इसकी एक जोड़ी एंटीनी, 3 जोड़ी टांग, 2 आँख तथा 6 गुदा रोम होता है। ठीक है, इसके एक जोड़ी एंटीनी होती है, 3 जोड़ी टांग होती है, 2 आँख होती है और 6 गुदा रोम होता है। अंडा से निकलने के पश्चात ये बहुत क्रियाशील होती हैं तथा मुलायम शाखाओं को खोजकर उनसे चिपक कर रस चूसना और शरीर के चारों ओर लाख बनाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, यह कीट केवल 4 स्थानों, मुख, गुदा तथा 2 श्वसन छिद्रों को छोड़कर पूर्ण रूप से ढक लेते हैं। शिशु प्रौढ़ बनने से पहले 3 बार निर्मोक करते हैं। ठीक है, शिशु जो होता है वह अडल्ट बनने से पहले 3 बार मोल्टिंग करता है। प्रथम मोल्टिंग या पहला मोल्डिंग के पश्चात ही दूसरे इंस्टार में आंखें, टांगे तथा एंटेना नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे जैसे मोल्डिंग करेगा ना, इसके शरीर के कुछ अंग जो है नष्ट होते रहेंगे। ठीक है, तो प्रथम निर्मोक के पश्चात ही, मतलब प्रथम मोल्डिंग के पश्चात ही इसके आंखें, टांग तथा एंटेना नष्ट हो जाते हैं, परंतु गुदा रोम 6 के बजाय 10 हो जाते हैं। दूसरे निर्मोक के पश्चात नर और मादा शिशुओं को पहचाना जा सकता है, क्योंकि नर की आंखें, एंटेने और टांगे फिर से बन जाती हैं। ठीक है, पहले निर्मोचन में क्या होगा भाई, नष्ट हो जाएगा, दूसरे निर्मोचन में फिर वह बन जाएगा। ठीक है, 10 गुदा रोमों के स्थान पर एक शिश्न बन जाता है तथा मुखांग विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, मुखांग जो होते हैं वह विलुप्त हो जाते हैं। मादा शिशु में ये अंग नहीं होते हैं। नर व मादा कीटों को उनके लक्ष्य कक्ष या लेग सेल की बनावट के आधार पर ही पहचाना जा सकता है। नर के जो लेग सेल होते हैं वह लंबे, कुछ सिगाराकार एवं मादा के गोल या अंडाकार होते हैं। नर प्रौढ़ कीट अपने लेग सेल को छोड़कर बाहर निकल आता है तथा मैथुन करने के पश्चात मर जाता है। ठीक है, मादा कीट मैथुन के पश्चात आकार में काफ़ी बढ़ता है तथा अधिक लाख पैदा करता है। जिस समय मादा कीट अंडे देने वाली होती है, उस समय लेग कक्ष के पीछे एक तरफ एक पीला दाग बन जाता है। इससे मालूम हो जाता है कि अब यह अंडे देने वाली है, अंडे देगी। ठीक है, तो यह भाई तीनों का लाइफ साइकिल था। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, समझने लायक था और समझ में भी आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।